नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हीरा, हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन। मैं हूं प्रदीप लिंगवाण, आप सबको मेरी तरफ से सादर नमस्कार। ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम बात करते हैं भारत की उन महान महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने साहस, समर्पण और अपनी मेहनत के दम पर विश्व के पटल पर अपनी छाप छोड़ी। और आज एक और खास शख्सियत पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं श्रीमती निशा डोगरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच प्रदीप। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी और आईबीएक्स तराना का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रोवाइड किया और मुझे अपने विचार साझा करने की एक मौका दिया। जी जी। तो हम जिस खास शख्सियत पर बात करने वाले हैं उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा आपके बारे में, आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी 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 जी। मेरा नाम निशा डोगरा है। मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं, यहीं पोस्टेड हैं जोशीमठ में। एंड मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो मेरा बचपन बहुत सी जगहों में बीता। मैंने बहुत सी जगह एक्सप्लोर की हैं अपने फादर के साथ, इसलिए मेरा स्कूल हमेशा बदलता रहा। एंड बाय प्रोफेशन देखा जाए तो मैं एडवोकेट हूँ। मैंने BA LLB किया है। मैंने BA किया है धर्मशाला कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से। हिमाचल से। जी जी जी। बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। और हिमाचल में कहाँ से? मैं हिमाचल बिलासपुर से हूँ, बट मेरे पेरेंट्स धर्मशाला में हैं तो मेरा कॉलेज वहीं रहा। मैंने वहीं से LLB किया, रीजनल सेंटर धर्मशाला से मेरा LLB कंप्लीट हुआ और सेशन कोर्ट धर्मशाला में मेरा प्रैक्टिस हुआ 2.5-3 साल का। आप मुझे ये बताइए कि आज हम किस खास शख्सियत पर बात कर रहे हैं? जी जी जी। आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, मिताली राज जी के बारे में, जो महिला क्रिकेटर हैं। उनके बारे में आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं उनके फैमिली के बारे में और उनके बचपन के बारे में और उनके करियर में जो मददगार हुआ साबित उनका परिवार, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी 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 प्रदीप जी। मिताली राज जी का जन्म 3 दिसंबर 1982 में हुआ। जी जी। उनका जन्म जोधपुर में हुआ, बट उनके जो फादर थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे, तो उनका जो परवरिश हुई वो हैदराबाद से हुई। तो अब फादर उनके एयरफोर्स में थे तो वो डिसिप्लिन और वो कुछ करने का जुनून उनमें बचपन से ही था। जी जी। उनका जो ये उनकी जो मदर थी, उन्होंने भी उनके इस करियर में उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट किया। जी जी। मिताली राज जी जो थी उनको बचपन में क्लासिकल डांस की वो प्रैक्टिस करती थी अपनी बड़ी बहन के साथ। अच्छा। जी जी जी। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ आपकी किस्मत आपको ले जाए, तो उनके भाई हैं बड़े, वो प्रैक्टिस करते थे क्रिकेट की। तो उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया। 10 साल की उम्र में वो उनके साथ प्रैक्टिस करने जाती थी। तो बस वहीं से ही उनका क्रिकेट का एक वो जो कहते हैं ना जुनून जो उनमें आया, वो वहीं से आया। और देखिए कहाँ तक वो गई। यानी आइडिया जो है जी 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 जी, वो बचपन से ही था। जी। तो क्रिकेट की जो शुरुआत है उनकी, वो कैसी रही और उनका जो सफर था शुरुआती, वो कैसा रहा? जी जी। क्रिकेट की शुरुआत तो जैसे मैंने आपको बताया उनके 10 साल में ही हो गया था। जो उन्होंने अपने भाई को खेलते हुए देखा तो उनका भी रुझाव क्रिकेट की तरफ धीरे धीरे गया। जी जी। वो करते करते उनका जुनून इतना था कि जब वो 14 साल की उम्र में थी तो उनका वो डेडिकेशन इतना था कि वो फाइनल क्रिकेट में वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी, लेकिन वो खेल नहीं पाई। वो उस टाइम पे शायद नहीं हो पाया, लेकिन उनका वो जुनून इतना बढ़ गया कि उन्होंने फिर 16 साल की उम्र में अपना पहला मैच खेला था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। जी। इंटरनेशनल करियर जो जब उनका शुरू हुआ या इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उन्होंने शुरुआत करी तो उनका डेब्यू अलग से खास माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? उन्होंने सबसे पहले जो था वो आयरलैंड के लिए खेला था और उनमें उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। जो उनका पहला मैच था उनमें उन्होंने करीब 114 रन की पारी खेली थी अपने पहले ही मैच में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए, क्योंकि और महिला क्रिकेटर थी वो, तो लोगों ने तो अंडर एस्टिमेट ही किया होगा कि इतना जुनून कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी मेहनत, वो जो 10 साल से बचपन से जो वो मेहनत करती आई हैं, वो उन्होंने उसमें पहले मैच में अपना सारा डेडिकेशन उसमें दिखाया। और इससे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की पहचान और वो एक हो गया कि अभी ये कुछ करेंगी
और वो एक स्ट्रॉन्ग जो महिला क्रिकेटर है उसके रूप में वो बहुत अच्छे से उभरी। 114 रन की जो पारी है उस पे हमने बात कर ली कि भाई उन्होंने जो है आते ही 114 रन की पारी के साथ में सबको चौंकाया। हाँ जी। अब आती है उनकी वो पारी जो 214 रन की थी, जी, जिससे उनके करियर को चेंजेस मिले। थोड़ा उनके बारे में भी बताइए। हाँ जी। 19 साल की उम्र में अपनी बहुत यंग एज में उन्होंने 214 रन्स की पारी खेली, जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनके लिए। जो ये पारी है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। जी, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्कोर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। जी, वो इससे साबित होता है कि वो कितनी टैलेंटेड प्लेयर हैं। और वो इसी ही पारी में समझ में आ गया था कि ये जो है हमारे इंडियन विमेन क्रिकेट टीम को बहुत दूर तक लेके जाएंगी। और उनकी बैटिंग स्टाइल और टीम में जो उनकी भूमिका थी वो इतनी खास क्यों मानी जाती है? जी। हाँ जी। उनकी प्रदीप जी, उनकी जो ये बैटिंग स्टाइल है ना, बहुत काम एंड कंट्रोल्ड था। वो रिस्की शॉट्स कम खेलती थी। जी, वो टिक कर खेलना उनको पसंद था। शांति से अपने आप को शांत रखकर क्रीज पर खेलना उनको बहुत पसंद था। वो कभी भी प्रेशर में नहीं आती थी। अगर ना वो कभी खुद प्रेशर में आई, ना उन्होंने अपनी टीम को कभी प्रेशर में आने दिया। उनका यही कामनेस उनको बहुत अच्छी एक महिला क्रिकेटर के रूप में पहचान दिलाती। अपनी जब वो महिला कैप्टन थी, अपनी विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, तो उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। और रही बात ये T20 की, उसमें उन्होंने 2000 रन्स पूरे करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था एज ए वुमेन। जी क्रिकेटर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग महिला को ना इतना उसमें देखते नहीं हैं कि क्या ये भी इतना बना सकती है। तो आप देखिए उनका वो डेडिकेशन, उनका वो जज्बा। उन्होंने जो T20 में 2000 रन की पारी, वो जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। जी प्रदीप जी, मैथाली जी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में आंध्रा, एयर इंडिया और रेलवेज के लिए खेला। हाँ जी, यहाँ उन्होंने स्किल्स को अपनी स्किल्स को यहीं से उन्होंने डेवलप किया। यही मुझे लगता है ये वो प्लेटफॉर्म था जहाँ से उनको अपने आप को उभारने का मौका मिला। जी, इंटरनेशनल लेवल के लिए भी उन्होंने खुद को इन्हीं डोमेस्टिक से अपने आप को तैयार किया। जी, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए उन्होंने फाउंडेशन की तरह थी, जहां उन्होंने एक नई जर्नी की शुरुआत हुई। ये उनके लिए एक माइलस्टोन ही रखिए आप। अब जब आदमी ऊंचाइयों पर रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो अचीवमेंट होती हैं, कहीं ना कहीं लोग उनसे जब उनका नाम से इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि उनके करियर के जो माइलस्टोन थे, उनके करियर की जो अवार्ड या अचीवमेंट थी, वो क्या क्या थे? जी प्रदीप जी, देखिए उनका करियर के माइलस्टोन तो वहीं से शुरू हो गए थे, जब वो इतनी कम एज में उन्होंने इतने रन्स बनाए, हमारे देश को एक नई महिला क्रिकेट टीम को नई पहचान दिलाई। 214 रन की पारी खेलना इतनी कम एज में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 14 साल की उम्र में आप सिलेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल, है ना, बहुत यंग एज में आप सिलेक्ट हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इतने रन्स बनाए अपने देश के लिए, कभी वो थकी नहीं, डरी नहीं, इसीलिए वो बढ़ती रही और उनको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। उनको अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री और उनको खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया। उनके जीवन से सीखना चाहें कि क्या ऐसी सीखें हैं जो हम दूसरों को बता सकते हैं कि भाई, आप एग्जाम्पल के तौर पर मिताली राज को ले लो। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या है कि उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा? हाँ जी प्रदीप जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, वो इन पे बिल्कुल ठीक बैठता है। 10 साल की एज में आपने एक क्रिकेट जैसे प्रोफेशन कहिए या एक खेल को आपने चुना, और खास करके महिलाओं को। मुझे लगता है हमारे देश में क्रिकेट का नाम जब मैं भी कभी सुनती थी तो क्रिकेटर्स ही सुनती थी, लेकिन मिताली राज जी ने ये साबित किया कि नहीं, है ना, उम्र आपके लिए सिर्फ एक वो दायरा है, मुझे लगता है ना। आपने आपका डेडिकेशन, अगर आपको जो जहाँ चाह वहां रहा, आप वो लेके चलिए। तो वो 10 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना फोकस बना लिया था, मुझे ये करना है। 14 साल की उम्र में उन्होंने 114 रन बनाए। 19 साल की उम्र में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। 2000 रन T20 में बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि आपने अपना जो जीवन आपने शुरू करना है तो उसका वेट मत करिए। आपको बचपन में ही, मुझे लगता है, हमें समझ में आ जाता है हमें क्या करना है, और आप
अगर जैसे आपकी खेल में रुचि है तो उस चीज को छोटा लेकर मत चलिए कि मेरा करियर इसमें नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, या ये तो बहुत छोटा है। अगर आपका मन उसमें है ना तो आप जी जान लगा दीजिए, आप अपने पूरे एफर्ट्स उसमें डालिए, आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। और इनसे तो मुझे देखिए एक क्लासिकल डांसर भी हैं, उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, वो क्लासिकल उन्होंने अपनी बहन के साथ डांस किया, लेकिन उनका फोकस वो उसमें, उनमें वो पेशेंस, उनमें वो डिसिप्लिन वो इतना था कि वो कभी भी प्रेशर में नहीं आई। इसीलिए शायद उन्होंने इतनी आगे तक उनका कामयाबी को पाया और हमारे देश का नाम रोशन किया। तो आप शांत रहकर भी, एकदम स्थिर रहकर भी और अपना फोकस कर कर भी आप बहुत चीजें पा सकते हैं। और कभी हारे नहीं, कभी भी ये ना सोचें कि है ना ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है और ये यूं ही मुझे मिल जाएगा। क्रिकेटर के लिए तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण उनका जीवन रहता है, कभी हार जीत लगी रहती है, आप डगमगा भी जाते हैं, लेकिन वो नहीं डगमगाई। अगर वो हारी भी तो वो एकदम फिर से उठी और उन्होंने फिर अपना खेल दिखाया और लोगों को साबित किया कि नहीं, महिलाएं किसी भी फील्ड में कहीं पे भी कम नहीं है। अभी भी ना समाज के भीतर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर बात करनी आवश्यक है, या खासकर खेल के मामले में कि लड़की है शतरंज खेलेगी, बैडमिंटन ही खेल सकती है, ज्यादा से ज्यादा हॉकी तक बोल सकते हैं। कुछ लड़कियां करियर चूज करती हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना है, बॉक्सिंग या MMA की जो फाइटिंग होती है। जी। तो घर वालों से पहले समाज या 4 लोग तैयार खड़े हो जाते कि अरे नहीं ये लड़कियों के गेम थोड़ना है। जी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और ऐसे लोगों को अवॉइड कैसे किया जाए? बिल्कुल, जी प्रदीप जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। विमेंस को ना बना रखा है समाज ने अपना कि ये तो यही करेगी, इसमें तो तुम्हारा करियर ही नहीं है, या तो आप पढ़ लीजिए, बताया जी जो आप मतलब बैठ के करिए आराम से, है ना, तो वो है। बट मुझे ऐसा लगता है समाज को भी महिलाओं को ना उस नजरिए से देखना पड़ेगा और देखना चाहिए, क्योंकि किसी अभी आपने जैसे बताया किसी भी फील्ड में ना महिलाएं कम नहीं है, बिल्कुल, है ना, कहीं पे भी रखिए आप, कहीं पे भी कम नहीं है। हर जगह में उन्होंने अपने आप को दिखाया है कि हम पीछे तो नहीं, हम 4 कदम आगे ही चलेंगे, है ना। जी, हर फील्ड में उन्होंने ये दिखाया है। तो मुझे लगता है समाज को भी महिलाओं को उस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है अब तो बहुत हद तक ना कर चुके भी हैं। महिला जो ये क्रिकेट है, पहले इसका इतनी चर्चा नहीं थी, ना ही इतनी उसको रिस्पेक्ट दी जाती थी, ना ही उतनी पॉपुलैरिटी थी जितना ये अपने मेल्स और ये क्रिकेटर्स को दिया जाता था उतना। लेकिन अब आप देखिए उन्होंने एक मिताली जी ने जो अपने आप को जो साबित किया है, बिल्कुल एक महिला के रूप में, कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि मैं महिला हूँ, मेरा डेडिकेशन और मैं समाज के लिए क्या कर सकती हूँ, है ना। उन्होंने कितना हमारे महिला क्रिकेट टीम को तो उन्होंने एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया, तो उनके लिए नए रास्ते खोले। उनको देखकर अब कोई भी लड़की है जो जाना चाहती है क्रिकेट में, तो वो इजीली जा सकती है, क्योंकि अब क्रिकेट का उतना नाम भी है, महिलाओं को भी उतना देखा जा रहा है। और देखा जाए तो पहले जो मेल्स में है उनको ही प्रोफेशनली या उनको ही ज्यादा दिया जाता था, या उनको ही कहते तो उनकी वैल्यू है, टीवी पे वही दिखते थे हर जगह एड्स में और हर जगह। बट नहीं, अभी तो महिला क्रिकेटर भी हर जगह हैं, हर जगह उनका भी नाम है, उन्हें भी लोग जानते हैं। मुझे लगता है ये एक बड़ी पहचान ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकालकर इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए आप स्टूडियो में बता रहे। थैंक यू सो मच।